इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, मस्ताने हजारों हैं, इन आँखों से वाबस्ता, इन आँखों से वाबस्ता अफसाने हजारों ये क्या जगह है दोस्तों, ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है, ये कौन सा दयार है। फिल्म बनाना आसान काम हो सकता है, लेकिन फिल्मी पर्दे पर एक कहानी कहते हुए कविता लिखना बहुत मुश्किल काम है। इस काम को बिरले फिल्मकार ही कर पाते हैं। इसे बहुत आसानी से, बहुत खूबसूरती से करके दिखाया मुज़फ़्फ़र अली साहब ने फिल्म उमराव जान में। सर, उमराव जान इतनी खूबसूरत फिल्म, उसके चाहे संवाद हो, उसके कॉस्ट्यूम हो, उसका म्यूज़िक हो, उसकी अदाकारी हो, सब कुछ इतना खूबसूरती से कैसे हो पाया, एक बार बताइए। असल में अगर आप देखें गौर से तो ज़िंदगी में आपके चारों तरफ खूबसूरती भरी हुई है, और कहीं ना कहीं आदमी जब अपनी जड़ों से जुड़ता है तो उन खूबसूरत एलिमेंट्स की तलाश करता है, और उसको जब ज़ाहिर है फिल्म में हर चीज़ आती है। फिल्म में लाइट भी इस्तेमाल होती है, कपड़े भी इस्तेमाल होते हैं, इंसान की बॉडी की लैंग्वेज भी इस्तेमाल होती है, आवाज़ भी इस्तेमाल होती है। तो उसको जब आप एक बारीकी से समझें और पेश करें तो उसमें हुस्न तो आ ही जाता है। उसके बाद सर अंजुमन और कई फिल्में आपने बनाई, लेकिन वो उमराव जान की जो रेखा थी, लाइन थी, इतनी लंबी थी कि वो आप खुद छोटी नहीं कर पाए। नहीं, मैं तो समझता हूँ कि अंजुमन उससे ज़्यादा खूबसूरत फिल्म है अगर आप कायदे से सुकून से बैठ के देखें, समझें उस चीज़ को। वो बात अलग थी, उमराव जान में समझने के लिए ज़्यादा आसानियाँ थीं। इसमें थोड़ा समझने के लिए इंसान को मेहनत करना पड़ती है, चीज़ों को महसूस करना पड़ता है। लेकिन अगर आप यू सी द फिल्म क्लोजली, आई थिंक इट्स अ वेरी, सतीश गुजराल ने कहा खुद कि हमने आज तक हिंदुस्तान में इससे खूबसूरत फिल्म नहीं देखी। तो फिल्में तो देखने पे है, नज़र पे है, एक कुछ आम नज़र होती, कुछ ख़ास नज़र होती। सर, आपकी बात को ही फारूक शेख साहब मुझे दिल्ली में मिले थे एक बार, तो जब मैंने उनसे पूछा इसी सवाल को दूसरे तरीके से, तो उन्होंने कहा नहीं, आप लखनऊ की हैं इसलिए उमराव जान आपके दिल के करीब है। क्या इसकी ये वजह है कि हम लोगों को, लखनऊ वालों को, इसलिए उमराव जान ज़्यादा खूबसूरत लगती है? नहीं, आई थिंक ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं एक बार लंदन में एक उमराव जान पे बातें हो रही थी, तो एक लड़की होगी 18 बरस की, वो पैदा भी नहीं हुई होगी जब उमराव जान बनी थी। तो उसने कहा कि उमराव जान जो है वो हमारी एक एज अ वुमन इट इज़ माई आइडेंटिटी, यू नो। तो वो अलग अलग लोगों ने अलग अलग नज़रिए से उमराव जान को देखा है और उसको महसूस किया है। उसमें कोई, मुझे लगता है वो एक ऐसी फिल्म है जो तमाम सब हदों को पार कर जाती है। लखनऊ तो लखनऊ है, लखनऊ की बात अलग है, लेकिन हर आदमी एक शहर को महसूस करना चाहता है, और बल्कि बाहर के लोग जो हैं वो उमराव जान को देख के जब यहाँ आते हैं तो फिर उनको परेशानी भी हो जाती है, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं ऐसा मिलता है। सर, सीक्वल का दौर है, हर फिल्म के सीक्वल्स आ रहे हैं। आपने कभी सोचा कि उमराव जान का पार्ट 2 बनाया जाए? हाँ, कमर्शियली सीक्वल इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन मैंने इस पर गौर किया भी है और नहीं भी किया। जानिसार जो था एक तरीके से वो एक इस फिल्म का सीक्वल ही था। तो अवध के माशरे को, अवध की जो एक कल्चरल
ईथॉस है उसको मैंने 20 साल बाद दिखाया। 1857 में उमराव जान ख़त्म होती है और जानिसार शुरू होती है 1875 के आसपास, जब दिल्ली में दरबार हुआ था। तो उस तरीके से मतलब वो ऑब्वियस सीक्वल नहीं है जो आप एक एक आम आदमी सोचेगा कि ये अरे यार ये तो बिल्कुल ये उनका सीक्वल है, लेकिन एक दिमागी तौर पे, इंटेलेक्चुअली तौर पे एक सीक्वल था।